Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। I hope you are all enjoying the grace of God. और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर का अनुग्रह में आनंद करते जा रहे हैं। We worship a living God और हम जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, who created heaven and earth. और जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the psalm we read that God is a prayer answering God. और हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर वह है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Because he is not an idol, he is not a wood or he is not a stone, he is a living God and living creator. वो कोई मूर्ति नहीं है या वो कोई ऐसा पत्थर नहीं है, लेकिन वह प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर And है, he will answer your prayers. और वह आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। For many days, many weeks and months and years, you are crying and praying for something. और आप बहुत से ऐसे दिनों में प्रार्थना कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, निराश होंगे, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला हुआ And होगा। I am telling you, in the name of Jesus, you are going to receive the blessing that you are being praying for. और मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप प्रार्थना का उत्तर पाने जा रहे हैं। And the Bible says we have to pray in the name of Jesus to the Father. और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से कहता है कि हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है पिता से। And Jesus said, if you ask anything in my name, I will answer and you will receive it. और यीशु मसीह भी इस प्रकार से कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें प्राप्त किया जाएगा या वह से तुम पाओगे। First, you have to understand that you are praying to a prayer answering God. और आप को सर्वप्रथम यह विश्वास करना है या समझना है कि आप जिससे प्रार्थना कर रहे हो वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला And the परमेश्वर है। second thing you have to understand that when you pray to God, He is more than able to answer all your prayer requests and bless you in every way. और दूसरी बात आपको यह समझना है कि आप जो कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना करें सो प्रार्थना का उत्तर देने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। आपको और मुझे यह विश्वास करना है। Nothing is impossible with God. और परमेश्वर से कुछ भी ऐसी बातें असंभव नहीं है। He is El Shaddai, He is Almighty God. वह एल सदाई है, वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है, And He will do it for you. और वह आपके लिए करेगा। In the book of First Chronicle chapter 4 verse 9 and 10, यदि पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10 हम यदि पढ़ते हैं, we read about a man called Jabez. और हम एक व्यक्ति के विषय में वहां पर सीखते हैं या पढ़ते हैं, उसका नाम है याबेज। And the Bible says he was more honorable than all his brothers. वह वहां पर पवित्र शास्त्र बताता है कि वह बहुत भयानक था अपने सभी भाइयों से। But when you read it very clearly, जब आप उसे साफ तरीके से पढ़ते हैं, he did not start his life as a honorable or a great person. और वहां पर वह ऐसा शुरुआत नहीं करता कि बड़ा ईमानदार और महान व्यक्ति के रूप में। And the Bible clearly says his mother bore him in pain and named him Pain or Jabez. और वहां पर पवित्र शास्त्र बताती है कि उसकी माता ने बड़े दर्द के साथ में उसे उत्पन्न किया और दर्द के साथ में उसका नाम रखा। And have you heard anybody having the name Pain? और यदि आप में से किसी ने सुना कि जिसका नाम दर्द रखा हुआ हो? Maybe some people, they may have the name as Pain. हो सकता है किसी किसी के पास में वो वैसा नाम हो। I imagine like his friends, even his parents, his brothers, they may have called him, hey Jabez, hey Pain, come here, come here. और ये वहां पर हो सकता है उसके मित्र लोग उसे बुलाते रहे होंगे, याबेस इधर आइए, ये दुख ये दर्द इधर आ जा, इस And प्रकार से। imagine if you have that name, if people are calling you, you Pain, you are the cursed child in this house. यदि आप ऐसे यदि नाम वाले व्यक्ति होते, यदि लोग आपको इस प्रकार से बुलाते तो सचमुच आपके जीवन में वो दर्द रहता। Because of your birth, all the problems or all the confusion, calamity came to this house. You are a cursed child. क्योंकि आपका जन्म बड़े दर्द के साथ हुआ और दर्द के साथ में ही नाम रखा गया, तो आपको बड़ा दुख होता अपने जीवन पर। Because of you, all the painful things are happening in our family, in our home. क्योंकि आपके जन्म के द्वारा या आपके जीवन के द्वारा ये सब बातें आपके परिवार में घटित हो रहा था। And many people, they still believe that. और ऐसे ही लोग यह विश्वास करते हैं। If any child is born, if something good happens, they will say, oh, because of this child, business
is prospering, our family is prospering. यदि किसी के यहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ तो उसके द्वारा यदि बहुत से ऐसे काम उसके घर में बड़ा उन्नति हुआ, आशीषित हुआ, तो लोग बोलते हैं बच्चे के द्वारा मेरे घर में ये आशीष आया है। If something bad happened, then they will blame everything upon the newborn child. Because of this child is born in our family, all the bad things are happening. यदि कुछ गलत चीजें उसके परिवार में हो गया तो वो सारा दोष उस बालक पर लगाते क्योंकि इसके आने के द्वारा हमारे परिवार में, हमारे घर में ये समस्या हो गया। No, that is not true. और वह सही नहीं है। But in the family of Jabez, they may have believed that, they may have had that type of belief, and they thought, and they named him Jabez or pain. और याबेस के परिवार में हो सकता है इस प्रकार से हुआ हो, इसलिए उसका नाम याबेस रखा गया। So in his heart, he was very desperate to receive the blessing. और उसका हृदय बहुत निराश था, तो वह हमेशा चाहता था कि वह आशीष को प्राप्त करे। He may have tried this way, he might have tried that way, or that thing and that thing. Nothing happened. और उसने इधर उधर प्रयास किया होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ। To take care of all the problem he had, all the things the people were pushing him down. और हर एक उन समस्याओं में वो होकर जा रहा था, तो लोग उसे दबाए जा रहे थे। He wanted to come up in his life. और वह अपने जीवन में वो ऊंचा उठना चाह रहा था। And he understood a secret. और वहां पर एक गुप्त की बात को वह समझ गया। If he looks at the God of Israel, the living God, he can come up in life and all the curses, all the pain will go away from his life. और उसने इन बातों को जाना कि वह इस्राएल के परमेश्वर की ओर देखेगा तो सारा दुख, सारा तकलीफ, सारे श्राप दूर हो जाएंगे। He made the right choice. और उसने सही निर्णय को लिया। And the Bible says he looked to the God of Israel. और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने इस्राएल के परमेश्वर की ओर देखा। You may have tried many ways. और आप हो सकता है कि बहुत से रास्ता कोई अपनाए होंगे। You may have gone for holy trip to many places. और हो सकता है आप पवित्रता के लिए बहुत से जगह जगह स्थानों में गए होंगे। Oh, you may have shaved your head, or you may have tried many ways to get rid of the problems. हो सकता है आपने बहुत सी बार अपने आप को मुंडन किया हो और बहुत सा ऐसे चीजों को किया हो कि आप पवित्रता को पाए। Nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Let me introduce to a person that you can look in faith. लेकिन मुझे बताने दे एक व्यक्ति के विषय में कि आप उसको देखकर आप कैसे अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। That is Jesus, who hears your prayer and he answers your prayer. और वह यीशु मसीह है जो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर को देता है। No man can help you. और कोई व्यक्ति ऐसा आपका मदद नहीं You कर can go there, you can do that, you can put many offerings or do many things. But if you look to Jesus, it will change your life. और वो आपसे कहेंगे कि आप इधर जाइए, उधर जाइए और इतना सारा भेंट को डालिए, तब आप ठीक किए जाएंगे। लेकिन प्रभु आपसे वैसा नहीं चाहता। Or you may be sacrificing many things. और हो सकता है कि आपने बहुत से ऐसे बलिदान को चढ़ाया होगा। No, it will not help you. यह आपको मदद नहीं करेगा। Because Jesus died as a living sacrifice. क्योंकि यीशु मसीह वह जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाया गया। And he took all your problem, all your sickness, everything on the cross of Calvary, so that you may live a life abundant. और उसने आपके सारे दुख को, तकलीफ को, परेशानी को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि आप बहुतायत का जीवन को प्राप्त कर सके। And he is the only person able to forgive your sins and bless you and make you prosperous in your life. केवल वही एक व्यक्ति है जो आपको आशीष को दे सकता है, आपके जीवन के उन्नति को कर सकता है और आपके जीवन को बढ़ा सकता है। And here Jabez made the right choice and he looked at the God of Israel. और यहाँ पर याबेस ने भी वही निर्णय को लिया और इस्राएल के परमेश्वर की ओर देखा। And he was eager to receive the blessing. और वह बड़ा उत्सुक था कि उन आशीषों को वो प्राप्त करे। He prayed 4 points in his prayer. और वहां पर उसने उन 4 बातों की प्रार्थना की। And first he prays, Lord bless me indeed. और प्रभु उसने पहला प्रार्थना यह किया कि प्रभु सच में मुझे आप आशीष कीजिए। And from that word you can very clearly understand how much he
loud or light or eager to receive the blessing. और वहां पर हम सच्चाई को या वास्तविकता को देखते हैं कि कैसा भूख और प्यास उसके जीवन में था कि वह आशीष को प्राप्त करे। Lord, I want blessing. Bless me indeed. और प्रभु मैं आशीष को पाना चाहता हूं, मुझे आशीष दीजिए। And you may be starving or your life is like a parched land without any blessing. हो सकता है आप भूखमरी से मर रहे हो या ऐसे स्थान में हो, लेकिन आपको और मुझे प्रभु को बुलाना है। And you are thinking, when is my life is going to dawn again? I am in darkness. When my life is going to be blessed again? और बहुत सी बार आप यह सोच रहे होंगे कि मेरा जीवन बहुत नीचे जा रहा है और मैं अंधकार में जा रहा हूं। When is God is going to bless me? कब परमेश्वर मुझे आशीष को देने जा रहे हैं? Let me tell you today. मुझे बताने दे It's the day आज। that God is going to start blessing your life. और मुझे यह बताने दे कि आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। Your family, your business, your education, and whatever you do, God is going to start blessing your life. आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके शिक्षा में, हर एक बातों में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे He's हैं। crying, Lord, bless me. और वहां पर वह व्यक्ति चिल्ला रहा है, प्रभु मुझे आशीष दे। When you're alone, you are crying, Lord, bless me, bless my family. और जब आप अकेले होते हैं तो आप परमेश्वर के सामने चिल्लाए और कहे कि प्रभु मुझे आशीष दे। He is a prayer answering God. वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला He परमेश्वर hears है। your prayer. वह आपके प्रार्थनाओं का He will उत्तर answer देता your है। prayer. वह आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देता Secondly, है। he says, enlarge my territory. और वह दूसरी बात कर रहा है कि आप मेरे क्षेत्र को आशीष कीजिए या बढ़ाइए। Now, maybe people are like pressing you and you feel like you have no room for enlargement. और बहुत से लोग आपको दबा रहे होंगे, आपके बढ़ोतरी के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं होगा। If you have an agricultural land, maybe your neighbors are like pressing you and you have no way to enlarge your blessing. और आपके पास में कृषि उद्यान के लिए कुछ जगह होगी तो लोग आपको दबा रहे होंगे, आपको बढ़ने न दे रहे हो सकते हैं। And you want enlargement in your business, enlargement in your education, enlargement in your blessed family life. हो सकता है आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी को चाहते हैं, अपने काम में आप बढ़ोतरी को चाहते हैं, अपने शिक्षा में आप बढ़ोतरी को चाह रहे होंगे, A promotion in your job. और अपने काम का उन्नति को भी चाह रहे होंगे। And let me tell you from the word of God. और मुझे वचन में से बताने दे, And Jesus will help you to enlarge your territory of blessing. और यीशु मसीह आपका नेतृत्व करेंगे, आपका क्षेत्र को बढ़ाएंगे। And thirdly, और तीसरी बात, and he is praying, Lord, let your hand be with me. और तीसरी बात यह कह रहा है कि प्रभु आपका हाथ मुझ पर हो। Oh, that is a very important thing. और वह बहुत महत्वपूर्ण की बात है। The hand of God और परमेश्वर का हाथ, do mighty things. और वह महान कार्य को करते हैं। And hand of God, if it blesses you, you will be really, really blessed. और परमेश्वर का हाथ यदि आपको आशीष को देता है तो सचमुच आप आशीषित किए जाएंगे। If I give you some chocolates, यदि मैं कुछ चॉकलेट्स को आपको देता हूँ, then that will be little bit chocolates. वहां पर थोड़ा सा चॉकलेट होगा। And if God gives you, blesses you, और यदि परमेश्वर आपको देता है, He will fill your life full of blessing. वह आपके जीवन को पूरे आशीष से भर देगा। See, for example, if a child gives some chocolates, it will have like 4 or 5 chocolates. यदि आप किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो वहां पर 4 और 5 चॉकलेट हो सकता है। And if I give you chocolate, maybe I will give you 10 or 15 chocolates. यदि जवान व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति यदि अपने हाथ से चॉकलेट को देगा तो 10 या 15 हो सकता है। And God's hand, if it blesses you, you will be really blessed. और यदि परमेश्वर के हाथ से आप पाते हैं तो सचमुच आप आशीषित होंगे। His hand will be with you आप परमेश्वर का हाथ आपके साथ में होगा for protection. सुरक्षा के लिए। His hand, a nail pierced hand, will touch you and heal you. वो छेदा हुआ हाथ आपको छुएगा और चंगाई को देगा। And his hand is strong and his hand will fight for you. और उसका हाथ आपको मजबूत करेगा और वह आपके लिए लड़ेगा। So he knew all these secrets and he prayed to God, Lord, let your hand be with me. सो वह उसने उस गुप्त के बात को जाना और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि प्रभु आपका हाथ मेरे साथ में हो। And he did not say, Lord, I want a big army to help me. और वह यह नहीं कर रहा है कि प्रभु मुझे ऐसी सेना दे कि मेरा कोई मदद कर सके। And he believed if God's hand is with him, he will be
a conqueror or more than conqueror. और वह यह विश्वास कर रहा है यदि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ में हो तो मैं विजेता से बढ़कर हूँ। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। And he prayed the last prayer. और उसने अंतिम प्रार्थना को इस प्रकार He से किया says, Lord, keep me from evil. और उसने कहा बुराई से मुझे बचा प्रभु, And let the evil does not bother me. और बुराई मुझे ऐसा रुकावट न डालने पाए। And in one translation it says, let the evil does not grieve me. और वहां पर दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि बुराई मुझे दुख न दे। Amen. आमीन। You know, many evil comes in our life. Satan is the evil one. He sends evil to our life. और बहुत से बुराई हमारे जीवन में आ सकते हैं, बहुत से परेशानी, और शैतान भी उन बुराइयों को भेज सकता है। But Jabez prayed, let not the evil or evil one or evil things grieve me or bother me. और यहाँ पर याबेस इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु वो बुराई को दूर कर, बुराई मेरे जीवन में ना आना पाए और बुराई मुझे रोकने ना पाए। And he prayed in expectation. और वह प्रार्थना बड़े प्रत्याशा के साथ में परमेश्वर से कर And you रहा know है। what the Bible says in verse 10? और आप जानते हैं कि वचन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कर रहा है 10 वचन में? Clearly says, the God of Israel answered his prayer. और वहां पर वचन इस प्रकार से बोल रहा है कि परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं का उत्तर को दिया। And I am telling you today, और मैं आज आपको बता रहा हूँ, the God of Israel, और इस्राएल का परमेश्वर, God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, and he is our God. और वह हमारा परमेश्वर And है। if you believe in Jesus, और यदि आप यीशु पर he विश्वास करते is हैं, God. वह परमेश्वर है, And everything has been created for him, in him and through him. और हर एक चीज उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी में उत्पन्न हुआ और उसी के लिए उत्पन्न हुआ। He gave his life for us. और उसने अपने जीवन को दिया आपके लिए और मेरे लिए। If he has given his life for us, his only son for us, how much more it is true that he will give all the blessing to us. यदि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दिया तो सचमुच वह आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता होगा। And he will do it for you. और वो आपके लिए करेगा। And don't be afraid. और इसलिए डरे ना, And don't be crying. और इसलिए रोए ना। Look to Jesus. प्रभु यीशु के ऊपर देखिए। आप पास You may देखिए। have looked here and there for help from other people, other things. हो सकता है आप इधर उधर या अपने पड़ोसियों को देख रहे होंगे कि वह आपकी मदद करे। And you may have searched in the wrong way to get the blessing. हो सकता है आप आशीष को प्राप्त करने के लिए गलत राह पर चल पड़े हो। But I'm telling you the right way. मुझे आपको बताने दे, मैं आपको सत्य रास्ता बता रहा हूँ। And Jesus said, He is the way, He is the life, and He is the truth. और यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। And if you come to Jesus, और यदि आप यीशु के पास में if आते you हैं, look to Him यदि आप उसकी ओर ताकते for हैं help, वो मदद के लिए, He will accept you as His child and He will bless you. वह आपको स्वीकार करेगा एक बच्चे के रूप में और वह आपको आशीष को देगा। And the Bible says in 1 Chronicles chapter 4 verse 9, the first verse what we read. और पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10 में वहां पर हम देखते हैं, And very clearly, वहां पर साफ तरीके से बोलता है, and it says that God made him the honorable person of all his brethren. और वहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसे परमेश्वर ने उसके भाइयों के सामने बड़ा आशीषित व्यक्ति और बड़ा अच्छा नाम को दिया। His life was being lifted up and lifted up, और उसका जीवन हर समय ऊंचा ही ऊंचा उठता गया and no more coming down. और वहां पर कभी वो नीचे नहीं गिरा। God will do the same thing in your life. और वही चीजें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में If करेगा you look to Jesus, यदि आप परमेश्वर की ओर ताकेंगे, only to Jesus. ओनली प्रभु यीशु की ओर। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you. We thank you for this wonderful moment, Master. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस क्षण के लिए। Through the life of Jabez, you help us to understand that we have to look to you and you alone. और याबेस के जीवन से आपने हमें यह सिखाया कि हम आपकी ओर ही ताकते रहे। प्रभु Lord, we look to you, Jesus, प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं for grace, mercy, love, blessings. अनुग्रह, दया, प्रेम के लिए। प्रभु जी,
and healing and for everything. और चंगाई और हर चीज के लिए प्रभु जी। Lord, bless your people प्रभु जी अपने लोगों को आशीष दे, as they look to you, Lord. जैसे आपकी ओर वो ताकते हैं प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।